आजकल दिन बड़े खुशगवार गुजर रहे हैं। जानते हैं क्यों? इसकी बदौलत राम भक्त रंगबाज जब से हाथ लगा, जिंदगी के तमाम रंग शब्दों का रूप धरकर सामने आने लगे। ठहाकों से शुरुआत हुई। सन 90 का किस्सा आज के अंदाज में पेश किया गया तो हंसते हंसते पेट में पल पड़ गए। ये अगस्त 1990 है। न्यूयॉर्क में पैदा हुआ मार्क जुकरबर्ग अभी सिर्फ 6 साल का है। जैक डॉर्सी की मंडली भी हाफ पैंट में घूमती है। मतलब फेसबुक और ट्विटर बरसों दूर हैं। लेकिन आरामगंज चौक पर बिना किसी तकनीकी मदद के हैशटैग बहुत पॉलिटिक्स है वायरल होने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। देश भर का हिसाब किताब है कि आपको बुद्धिजीवियों को तलाशना हो तो पान बीड़ी की दुकान पर तो जाना ही पड़ेगा। राम भक्त रंगबाज ने भी ऐसे सार्वभौमिक बुद्धिजीवियों को पूरा सम्मान दिया है। एक बुद्धिजीवी का ज्ञान सुनिए। कमलेश सिंघवा के चक्कर में पूरा मामला गड़बड़ाया है। डबल गेम खेल गया साला। फॉरवर्ड कास्ट का है, लेकिन भारत बंद के दिन ना खुद रोड पर निकला ना अपने आदमियों को भेजा। कहने लगा मुन्ना और पप्पू सब अपने ही लड़के हैं। बताइए, 2 आदमियों से कहीं भारत बंद होता है? जी, 2 आदमियों से भारत बंद नहीं हो सकता है, लेकिन कमलेश सिंघवा अपने दल बल के साथ निकलता तो पूरा भारत बंद करवा के ही छोड़ता। खैर, यह कहानी है आरामगंज की। यहां आराम का अंदाज कुछ ऐसा है कि न्यूट्रल ऑब्जर्वर भी मानते हैं कि 2 वाक्य बोलते वक्त अगर आदमी बीच में एक बार उबासी ना ले तो समझो कोई बाहर वाला है। आरामगंज का कतई नहीं। यहां फेंकी गई पान की पीक भी मुंह से निकलकर नाली तक पहुंचने में उतना वक्त ले लेती है जितनी देर में शहर के किसी दूसरे हिस्से में कोई भला आदमी इस चौराहे से उस चौराहे तक पहुंच जाए। यह आरामगंज उसी भारतवर्ष में है जहां जात धर्म के आधार पर पहचान तय करना संस्कृति का अटूट हिस्सा रहा है, चाहे जमाना कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए। सुनिए किस तरह किसी की जात धर्म उसकी औकात तय कर देती है। अरे चाची, ये नया जमाना है। छुआछूत भला कौन मानता है? राम जी भी तो केवट के नाव पर चढ़े और शबरी के जूठे बेर खाए थे। गलत बोल रहे हैं तो बताइए। तुम हो कौन रे? बेसी पंडिताई मत छांट। औकात भुला गई पड़े तू आपन। यह भी सच है कि कितना भी धारा प्रवाह हिंदी अंग्रेजी बोलकर अपना ज्ञान बघार ले, पर जब नाक पर गुस्सा चढ़ता है तो जुबान से मौलिक क्षेत्रीय भाषा धारा प्रवाह निकलती है। हंसते मुस्कुराते रंगों के बीच आरामगंज की जिंदगी आराम से कट रही थी। पर जिंदगी सिर्फ आराम का नाम ही तो नहीं है ना। आरामगंज में भी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वहां की फिजा गम की काली चादर से ढक गई। फिर क्या हुआ, कैसे बताऊं? क्योंकि आरामगंज की यह कहानी 30 साल की है। 30 साल यानी चौथाई सदी से थोड़ा ज्यादा वक्त। यह वक्त इतना लंबा है कि पूरी दुनिया बदल जाए। बर्लिन की दीवार बनी और 30 साल से कम समय में ही गिरा दी गई। भारत धर्म के आधार पर बंटा और 30 साल के भीतर ही एक ही मजहब वाले पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े हो गए। सचमुच बहुत लंबा होता है 30 साल। इतने अरसे में तो बहुत कुछ बन और मिट जाते हैं। 30 साल जिसमें बहुरंगी जिंदगी के लगभग तमाम रंगों का एहसास हो जाता है। जिंदगी के उन पहलुओं का भी जिन्हें लोग देखते हैं, समझते हैं, लेकिन पान बीड़ी की दुकान पर भी उसके बारे में बात करना नहीं चाहते।
पर आपको इन रंगों का एहसास करने के लिए 30 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं। राम भक्त रामदास चंद घंटों में ही जीवन के हर रंग से रूबरू कराता है। एक बार पढ़ चुका हूं, पर मन नहीं मान रहा, दोबारा पढ़ रहा हूं। आप भी अमेजन, फ्लिपकार्ट या दिनकर पुस्तकालय की वेबसाइट पर जाइए और राम भक्त रंगबाज में जिंदगी के हर रंग को अपने जेहन में महसूस कीजिए।